तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। यान कहीं भाई भाग जाता है वहाँ से कि हाँ भी लफड़ा हो जाएगा तो इसके सेट वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मुझे लफड़ा यहाँ पे नहीं चाहिए। तो जो चांग है वो भी भागते हुए देखता है और कहता है सारे तू लकी यहाँ पर है कि सही टाइम पे यहाँ पे भाग गया, वरना मेरे हाथों में लगता ना तो उठा उठा के यहाँ पे पटकता। उसके बंदे लोग आते और कहते वेल हमने लिक्विड यहाँ पे बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया है तो हमें यहाँ पे वापस चलना चाहिए। तो चांग भी कहते वेल चलो बाहर जाए कोई और कमाल का यहाँ पर टेजर ढूंढ गए। हाँ तो वो भी बाहर यहाँ पे निकल जाता है। तो एक और सेट के बंदे उसमें थे भाई जो लिक्विड वगैरह यहाँ पे उन्होंने भी डिवाइड किया था, लेकिन उनको बहुत कम मिला था, हमें मालूम है आधा हिस्सा तो चांग ने यहाँ पे ले लिया। टोटल 3 बंदे यहाँ पे थे तो तीनों बंदे यहाँ पे जा रहे थे और जाते जाते बेसिकली तीनों बंदों में से एक बंदा यहाँ पे रुक जाता है और जैसे ही रुकता है तो तीनों बंदों को जो सबसे बड़ा जो सबसे सीनियर था ना वो सामने से कहता है भाई क्या हुआ तो रुका ही गया। तो जो रोका यहाँ पे था वो सामने से कहता है क्योंकि यार मुझे गुस्सा आ रहा है वो चांग के बच्चे पे, उसने आधा लिक्विड अपने पास रख लिया और हमें बहुत ही कम यहाँ पे मिला, क्या हम वाकई में उसको पूरा आधा का आधा इसीलिए जाते हुए देखेंगे। जो सुनते ना ये सीनियर यहाँ पे कहते तो और क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते हैं, हम तीनों मिलकर उसकी कुटाई यहाँ पे करने जाएंगे तो हो सकता है हमारी बैंड बच जाए, प्लस उसका जो सपोर्ट है उसका जो सेक्ट है भाई, अरे बैटल यूनियन उसके सेट का नाम है, टॉप सी जो सेक्ट है ना उसमें से एक आता है और हमें चाह के वो उसके साथ यहाँ पे पंगा ले नहीं सकते। हम जोंग के बारे में तुमने सुना होगा भाई, अरे यार उसके साथ एक फाइट यहाँ पे हुआ था 1 महीने पहले लगभग, और जो फाइट है ना कम से कम यहाँ पे 10 मिनट चला होगा, लेकिन 10 मिनट में जैसे एंड में फाइटिंग हुआ ना तो नहीं जोंग जीता था और नहीं सामने से चांग जीता था। वो मैच यहाँ पे टाई हो गया था, लेकिन अगर और 2-4 मिनट यहाँ पे कंटिन्यू होता ना तो चांग के जीतने के यहाँ पे ज्यादा चांसेस है। जो सुनते ये जूनियर कहता है क्या बात करो सच्ची में, यहाँ तक कि जोंग भी उसको हरा नहीं पाया। अरे यार ये तो सुनते ही मेरा भी दिमाग का दही हो गया। तो सीनियर यहाँ पे कहता हाँ तेरा जो दूसरा सीनियर है ना बाजू में टोटल 3 बंदे थे, दोनों के जो बातचीत चालू है, तीसरों का बीच में घसीट रहे, यहाँ भी जो तेरा तीसरा है ना क्या नाम है उसका, लून यहाँ पे नाम है, हाँ उससे यहाँ पे पूछ ले भाई, वो भी उस समय वहीं पे था, उसने भी यहाँ पे लड़ाई देखा था। अरे बता ना लू यार इसको देखा दे, तू भी उस समय लड़ाई देख रहा था भाई कैसे चांग ने यहाँ पे लड़ाई किया था, 2-4 मिनट और आता तो उसको यहाँ पर आ देता, बता 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 बता। सामने से जूनियर भी कहता हाँ बताओ ना यार कैसी बात है, मुझे बताओ कैसा कैसा यहाँ पे लड़ाई हुआ था, लेकिन वो बंदा सामने कुछ बताता नहीं है, बस एक डरावनी हंसी यहाँ पे हंसता है। जो देखते भाई ये दोनों भी हिल जाते, कह रहे बाप रे ये हंसी तो इतनी डरावनी है, इतनी डरावनी है, इतनी डरावनी की क्या बताए, क्या उस समय जब बैटल पुल में नहीं उस पुल के अंदर हम लोग थे लिक्विड में तो क्या इसको कुछ हो गया क्या। सामने से कहते भाई तुझे कुछ हो गया, ये कहते ना हंसते हंसते कहते नहीं नहीं मुझे यहाँ पे क्या होगा, और तभी अपना हाथ लेता है और उसी जूनियर के पेट में मार के या छाती में मार के उसकी जान निकाल लेता है, वो अंदर का दिल भाई से निकाल लेता है। जो देखते ही सीनियर यहाँ पे कहता है साले भाई तू अपने बंदों की जान काय को निकाल रहा है, ये तू क्या करे, तू पगला वगला गया क्या, तेरे अंदर कोई आत्मा घुस गया क्या। वो सामने से कहता ना जी, और इसको भी मार के इसकी भी जान निकाल लेता है, यानी इसने दोनों की जान। और तब जाके हमें मालूम चलता है जो ओरिजिन किंग का बंदा यहाँ पे था ना भाई, जो उसकी डेड बॉडी वहाँ पे पड़ी थी जिसके चक्कर में वो पूरा डिवाइन वाटर यहाँ पे तैयार हुआ था, उसी का आत्मा इस बंदे के बॉडी में यहाँ पे घुस चुका है। ये ओरिजिनल बंदा यहाँ पे नहीं है, इसके अंदर उसकी आत्मा यहाँ पे घुस चुकी है। ये भी कहता है यस यस फाइनली 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 ये जिस बंदे की बॉडी में घुसा हूँ ना उसका लेवल यहाँ पे भले कम है लेकिन उसका जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे काफी बढ़िया है और इतने लंबे समय देना फाइनली उस एरिया से यहाँ पे आजाद हो गया। लेकिन फिर इसकी बॉडी में यहाँ पे गड़बड़ होता है, तब इसको समझ आ जाता है कि अभी जो अटैक मैंने अभी यहाँ पे किया ना एक बहुत ही कमाल का सॉलिड स्किल यहाँ पे था और इस बंदे का बॉडी उतना पावरफुल नहीं है जो इतना कमाल का स्किल यहाँ पे सह सके, जिस चक्कर में थोड़ी सी यहाँ पे तकलीफ हुई। यानी अभी के लिए भाई जितनी पावर मेरे अंदर थी उतनी पावर में चाह के भी यूज नहीं कर सकता ये बॉडी के चक्कर में, लेकिन धीरे धीरे मैं अपना कमबैक करूंगा, इस बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा या फिर इससे भी ज़्यादा कमाल की बॉडी में यहाँ पे ढूंढूंगा। और अभी के लिए बेसिकली यहाँ पर इन दोनों बंदों की डेड बॉडी जलाकर वापस केव में जाता हूँ और वापस केव में जाके यहाँ पे जो चीज़ें ना अपनी चीज़ें यहाँ पे ऑब्टेन करता हूँ। तो दोनों बंदे की बॉडी जला के जिसकी जान निकाली थी केव के अंदर यहाँ पे वापस पहुँचता है, जैसे केव में वापस पहुँचता है तो यहाँ पे वो हो चुका था, अरे क्या बोलते हैं, अरे जो इसकी हड्डी यहाँ पे थी बंदों ने हड्डी वड्डी यहाँ पे तोड़ के अलग कर दिया था, तो हड्डी को स्पेस रिंग यहाँ पे था, उस स्पेस रिंग में यहाँ पे रख लेता, उसी बंदे का स्पेस रिंग जिस बंदे की बॉडी के ऊपर इसने कब्जा किया और फिर उसको याद आता वेल ये तो हो चुका है। अब मेरा वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज़ भाई अब मुझे यहाँ पे वापस चाहिए, जाके उससे अब लेता हूँ तो उसका डायरेक्शन इसको याद था कि अब यहाँ से 3 कदम वहाँ से 4 कदम फिर 5 कदम और ऐसा करते करते पहुँच जाता है एक स्पेस रिंग बेसिकली था, इसका वाला स्पेस रिंग जब ये जिंदा था ना तभी उसका था वो वाला, हाँ तो वो स्पेस रिंग इसको मिल जाता है, उसको लेता है पहनता हूँ, कहता है यस भाई फाइनली मेरा स्पेस रिंग भी यहीं पर है, मुझे ये मिल चुका है, मजा आ चुका है, अब इसके जरिए मैं वापस से कम बैक करके पहले जैसा कमाल का बन जाऊंगा। लेकिन ये मेरा सेकंड इंपॉर्टेंट चीज था, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे था ना वो शंख जैसा आइटम जो कि यान के यहाँ पे मिला था और यान के इन्होंने रख लिया था, तो ये भी कहता अभी वो शंख वाला आइटम वो बेसिकली मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे चाहिए, लेकिन वो सैंड किंग के पहले लेवल बंदे ने वो अपने पास यहाँ पे रख लिया, इसलिए सबसे पहले मुझे उसको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। और जो अजीब सा एनर्जी यहाँ पे थी ना जिस शंख के अंदर से निकल के भागी थी वो एनर्जी नहीं बल्कि यही था, इसी का आत्मा बेसिकली यहाँ पे था। और कहते हैं कि हाँ उस लौंडे के पास कोई अजीब सा फ्लेम था और जिसने भाई मेरी आत्मा यहाँ पे जला दी थी, अगर मैं भागता नहीं तो भाई पूरी की पूरी मेरी आत्मा यहाँ पे जल के खत्म ही हो जाता। आई डोंट नो यहाँ पे था क्या, लेकिन जो कुछ था काफी अजीब था जो इससे पहले मैंने कभी देखा नहीं। जितना जल्दी हो सके मुझे उस बंदे को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा ताकि उससे अपना शंख वाला आइटम मैं अपने डिवाइन सेंस से उसका पता कर सकता हूँ, इसलिए अपने डिवाइन सेंस से पता करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ के इसको अपने डिवाइन सेंस में महसूस नहीं होता। इसके
उसका भी दिमाग खराब कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है यार, मेरा डिवाइन सेंस तो बड़ा पावरफुल है, लेकिन एक सेकंड इस बंदे की बॉडी में हूँ तो शायद इसका यहाँ पे पावरफुल नहीं होगा, लेकिन भाई इसका इतना भी बेकार नहीं होगा कि आसपास से महसूस ना कर सकूँ। अभी के लोग ज़्यादा दूर भी नहीं गया होगा, यानी उसके अंदर बात नहीं है कहीं उस बंदे ने यहाँ पे रिफाइन तो नहीं कर लिया, रिफाइन करके उसको अपना आइटम बना लिया, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये करना भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बंदा बस एक सेंथ किंग के पहले लेवल का बंदा है, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मुझे फिर से यहाँ पे टाइम आना चाहिए, मैं उसको सेंस करके उसके बारे में पता लगा लूंगा। हाँ तो और यहाँ पे पता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको मालूम नहीं चलता, पूरा दिमाग खराब हो जाता है। शिट भाई अगर नहीं चलेगा तो मैं अपना पावर कैसे वापस पाए जैसा पाऊंगा। पहले यार मैं 1000 साल मैंने कल्टीवेशन किया था, तब जाके उतना स्ट्रांग बना था, तो क्या फिर से मुझे यहाँ पे हजारों सालों के लिए कल्टीवेशन करना पड़ेगा? नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे उस बंदे को यहाँ पे ढूंढना है। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है लगभग 15 मिनट नहीं 15 नहीं, हाँ शायद 15 मिनट पहले यान के यहाँ पे कहीं आ चुका था। इसको छींक यहाँ पे आती है, ये भी कहता है अरे यार मुझे छींक आ रही है, क्या मुझे सर्दी लग गई? नहीं, हम चाइना वाले थोड़े से अंधविश्वासी टाइप के, जब कोई हमें यहाँ पे याद करता है ना तो हमें लगता है कि हमें छींक आता है। हाँ तो बेसिकली शायद कोई मुझे यहाँ पे याद कर रहा होगा या मुझे गालियाँ दे रहा होगा। यहाँ पे आते हैं मैंने दुश्मन जो ढेर सारे यहाँ पे बना लिए हैं। उसके बाद से जो शंख जैसा आइटम है ना वो निकालता है, जो कि मुझे से स्टार्टिंग में देखने से शंख लगा था, लेकिन कोई शंख नहीं बल्कि पत्थर जैसा आइटम यहाँ पर है। तो यान का भी देखता वेल ये एक पत्थर जैसा आइटम है, और बेसिकली ये एग्जैक्टली यहाँ पे काम मुझे ये तो वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा। अजीब से एनर्जी थी, गायब हो गई, उसके बाद से नॉर्मल पता ले क्या या कुछ समझ नहीं आ रहा। काम करता हूँ फिर से डेमोनिक फिल्म से जला के देखता हूँ। डेमोनिक फिल्म से यहाँ पे जलाता है लेकिन बिल्कुल भी जलता नहीं है, बिल्कुल पिघलता नहीं है। ये भी देखते हैं यहाँ तक कि अगर ऑरिजिन गेट के भी आइटम रहते ना वो भी मेरे डेमोनिक फिल्म से यहाँ पे जल जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पे नहीं जल रहा है। यानी कुछ तो बात होगी, अपने डिवाइन सेंस से पता करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे डिवाइन सेंस के साथ पता करने की कोशिश करता है, जो लोटस यहाँ पे था ना वो स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, और जो पत्थर यहाँ पे था इसके डिवाइन सेंस में यानी नॉलेज सी के अंदर घुस जाता है, और उसी समय इसकी आंख यहाँ पे हो जाती है बंद। अब ये आंख बंद मतलब ये अब अपने नॉलेज सी में पहुंच जाता है। नॉलेज सी में पहुंचते देखते वाह यार मेरा लोटस यहाँ पे रिएक्शन किया था, वो काफी स्ट्रांगली यहाँ पे रिएक्ट किया था। और आखिरी बार जब इसका लेवल हुआ था, अगर आपको याद होगा जब इसको मिला था ना उस समय 5 कलर वाला लोटस था, लेकिन बाद में इवॉल्व होकर 6 कलर का लोटस बन गया था। तो कहते हैं कि हाँ भाई जब उसका इवोल्यूशन हुआ था ना उस समय उसने रिएक्ट किया था, उसके बाद है ना ये पहली बार यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है। यानी जो ऑब्जॉर्व उसने किया था ना भाई सॉल का एनर्जी बेसिकली पानी के अंदर से जिस चक्कर में इसका रिएक्शन स्पीड यहाँ पे इतना तेज हो गया, तो मुझे और अच्छे से भाई इस पर ध्यान देना चाहिए। हो सकता है ये 7 कलर के अंदर भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो जाए। लेकिन एक सेकंड, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे आ कैसे गया? वो स्टोन यहाँ पे था, वो मेरे माथे में घुस के मेरे नॉलेज सी में आ गया। और पीछे देखते तो पीछे यहाँ पे नॉलेज सी में पड़ा हुआ है, ये भी देखता हुआ यार ये तो मेरे साथ मेरे नॉलेज सी में आ गया। और तभी अचानक से उड़ते हुए ना वो जो लोटस है उन लोटस के पास यहाँ पे चल जाता है स्टोन, और जैसे जाता है इसका जो लोटस यहाँ पे ना लोटस जो खुला खुला यहाँ पे था वो यहाँ पे धीरे धीरे जैसे बंद होकर ना भाई जो पंखुड़ी यहाँ पे जैसे बंद होती है फूल का लगता है ना, एक्जैक्टली ऐसा लग रहा था। फिर अजीब सा रिएक्शन भी होता है, और ये रिएक्शन देकर इसको याद आता है शिट भाई ये रिएक्शन तब होता है जब इसका एवोल्यूशन यहाँ पे होता है, यानी एवोल्व होके क्या ये वाकई में 7 कलर वाला होने वाला है क्या? और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हुए अब एवोल्यूशन उसका होता है या फिर नहीं होता हमें अगले चैप्टर में मालूम चल जाएगा। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।